लेकिन ये लोग आश्वासन आश्वासन और आश्वासन देते रह गए। कोई व्यवस्था नहीं, तुमको क्या करना है, भट्ट परो मंदिर में कोई आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, उससे मतलब नहीं था। बुलडोजर लगा के तोड़ने का पैसा दिया, लेकिन मरम्मती का पैसा डीएम साहब के पास नहीं था। लेकिन जैसे एगो हमारे के हम आए थे, जैसे संजय अग्रवाल जी डीएम जी, और ये जो देख रहे हैं घाट जो बना है सब उन्हीं का घाट। हाँ, वो ये पुल, जो पुल है वो पुल जैसे कि वो संजय अग्रवाल जी का देन है। उसके जहानाबाद के जो भी डीएम हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर आकर अमल करें कि किस तरह से पुल तोड़ दिया गया है और जो बाज़ार और इसका जो मांडेश्वरी मंदिर है गौरक्षणीय, उसका कनेक्टिविटी तोड़ दिया गया है। लेकिन तोड़ना कोई अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन निर्माण करना सबसे अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह से आप सनातन को गिरा रहे हैं। कोई भी यहाँ मतलब अभी मैडम आती है डीएम साहिबा, तो आप लोग बताते हैं किस तरह स्थिति जर्जर है, इसको आप मैडम जी को दिखाया गया। तो मैडम जी के लिए ये व्यवस्था नहीं है, उनको देना था कि लोग ये बच्चे देखिए, उस तरफ के बच्चे इस तरफ गांधी मैदान जाते हैं पढ़ने के लिए। अब बताइए कि इतना छोटा छोटा बच्चा को जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। मैडम को ये दिखाई नहीं दिया। वो नगर वासी उस तरफ ज़्यादा रहते हैं और गौपालक इस तरफ ज़्यादा रहते हैं। कम से कम 500-600 केन लेकर के सुबह शाम आने वाले लोग हैं। उनको क्या दिक्कत हुआ है वो डीएम साहब को नहीं दिखाई देगा, न प्रशासन को यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पूजा करने के लिए देखिए वयोवृद्ध अभी जा रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और वो वयोवृद्ध है, उसको बेचारा इससे पार हो रहा है। जरा सा डगमगाया गिरा क्या हाल, अभी तो तब हुआ। गहरा भी होगा कम से कम गहरा भी है। और अभी पानी 3 दिन पहले सूखा है, अभी खोल दिया गया है, तब दशा है। इसके पहले पानी था तो लोग उधर से घूम के जा रहा था, और नहीं तो नहीं आएगा जाएगा। तो प्रशासन को इससे मतलब नहीं है। प्रशासन को ये था कि कल हमको जवाब नहीं देना पड़े कि पुल पर से कोई गिर गया, इसलिए पुल को ढा दो। नाश का व्यवस्था प्रशासन के पास था, निर्माण के लिए कोई योजना नहीं है। ये डीएम साहब हो, चाहे कोनो डीएम साहब या कोई और पदाधिकारी हो, जिन्होंने तोड़वाया उनको कभी ये भी नहीं था। जबकि देखिए, आपको दिखलाने के लिए नहीं, ये जो देख रहे हैं पोल, ये हम लोग अपन डाले थे इसको कि हम अपने से, और बांस की चचरी के पुल बना करके हम लोग पार होने के लिए व्यवस्था मंदिर की ओर करते थे। लेकिन प्रशासन में कुवत नहीं है कि लोग जनता को आने के लिए, वो जब सूख जाता था, देखिए जो बोरा देख रहे हैं, इस ढंग से बीच में यहाँ वहाँ हम लोग रोड़ा डाल करके उस पर बोरा बिछा करके जनता को पार होने की व्यवस्था मंदिर करते थे। लेकिन ये लोग आश्वासन आश्वासन और आश्वासन देते रह गए। कोई व्यवस्था नहीं, तुमको क्या करना है, भट्ट परो मंदिर में कोई आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, उससे मतलब नहीं था। बुलडोजर लगा के तोड़ने का पैसा दिया, लेकिन मरम्मती का पैसा डीएम साहब के पास नहीं था, अनो यहाँ का प्रशासन के पास। एक जगह इतना अथी गड्ढा हो गया था, और उस गड्ढा का फोटो लेकर के पूरा का पूरा जोड़िए ना कि बुलडोजर से रात भर ढाई किया तो यो नहीं गिरा है, क्या आदमी उस पर पार नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके ध्वस्त तो कर दिया, निर्माण की कोई चिंता नहीं है। जनता का मुहर्रम में अभी नहीं किया ना, तो डीएम वो पिटेवे करते। जहानाबाद के जो भी डीएम हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर आकर अमल करें कि किस तरह से पुल तोड़ दिया गया है और जो बाज़ार और इसका जो मांडेश्वरी मंदिर है गौरक्षणीय, उसका कनेक्टिविटी तोड़ दिया गया है। लेकिन तोड़ना कोई अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन निर्माण करना सबसे अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह से आप सनातन को गिरा रहे हैं। कोई आप कनेक्टिविटी नहीं तोड़ रहे हैं। यदि भक्तगण होगा तो घूम के भी आ जाएगा, पानी में भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना वृद्धा आदमी, यहाँ का जनता गवाह है कि यहाँ बांस गाड़ करके बांस के चचरी पर, यही मेला का या कोई भी छठ का अथी हो, इस चचरी पर जैसे पार किए हैं हम लोग, लाइन लगवा करके अप डाउन कर करके, वन वे कर करके भी। लेकिन दशहरे का भीड़ भी संभाले हैं जब ये पुल नहीं बना हुआ था। आज प्रशासन को लगा कि इस पर एगो छेद हो गया है तो आदमी, अरे तुम उसको भैया बरामद करवा दो ना, पार होने लायक हो जाएगा। यही पैदल पार ही वाला है, या वहाँ पर जो है थाना के सामने वाला, उसको तुमने मरम्मत किया ना, ये भी मरम्मत लायक था। लेकिन इसको जानबूझ करके जैसे कि ध्वस्त करके लटका के छोड़ दिया, और टूटा भी नहीं है। देखिए ना, पोल खड़ा है, ये ठोकर मारते 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 कुछ तो टूटा, कुछ नहीं टूटा, वैसे ही करके लटका के छोड़ दिया है। और उस पर कम से कम मरम्मती करते देते, उसको गड्ढा करके खाते कि इस पर वाहन नहीं चले, आदमी पैदल तो आ जा सकता था ना। लेकिन प्रशासन केवल
ध्वंस किया है, निर्माण का कोई चिंता नहीं है इसको। लेकिन जैसे एगो हमारे के हम आए थे जैसे संजय अग्रवाल जी डीएम जी, और ये जो देख रहे हैं घाट जो बना है सब ये उन्हीं का घाट, हाँ वो ये पुल, जो पुल है वो पुल जैसे कि वो संजय अग्रवाल जी का देन है। उसके बाद वाले आए सो तो मरम्मती भी यदि करवा देते तो जैसे मैंने इसका टिकाऊ रहे, लाइफ बढ़ जाता। लेकिन ये जो पुल देख रहे हैं इधर से उधर से, ये जो इधर लाइटिंग का जो व्यवस्था है, ये देखिए सब जो पोल किनारे किनारे गड़ा हुआ है पूरा ऊपर तो ख़त्म हो गया। तो ये सब श्रीमान संजय अग्रवाल जी का देन है, उन्हीं का किया हुआ है। आज भी जैसे हम लोग उनका जब तक जिंदा रहेंगे वो हमारे जीवा पर नाम रहेगा, उनका गुणगान होता रहेगा, होना ही है। और वो चीज़ जैसे मैंने आज जो है हमारे एक डीएम साहिबा जो आकर के इसको ध्वस्त कर दे रहे हैं, ध्वस्त करवाने के लिए जिंदा रहेंगे। चूँकि संजय अग्रवाल का निर्माण याद रखेगा तो ये मैडम का जो ध्वंस है उसको भी ऐसे ही हमारे तरह के का हमारे नीचे का जनरेशन जो आज का है वो याद रखेगा कि एक महिला डीएम यहाँ आई थी मैडम, और उन्होंने उनके रीजन में जैसे इसको पुल को ध्वस्त कर दिया गया। जैसे कि संजय जी अग्रवाल का टोटल जो देख रहे हैं वो संजय अग्रवाल देख रहे हैं झोपड़ी हम लोग का बना हुआ है थी शेड। संजय अग्रवाल जी आकर इसी जगह पर सामने कुर्सी पर अपने मैडम परिवार के साथ आके घंटों बैठते थे और पहले वो सोचते थे मन में कि क्या करना है इस जगह के लिए। उनकी बहुत बड़ी योजनाएं थी, चले गए और तब फिर हम लोग को बुला के कहते थे कि आइए बैठे हो, आप लोग बताइए कि क्या क्या हो सकता है। ये घाट का विस्तारीकरण दोनों साइड में पहले थोड़ा सा उधर बना था और ये दोनों तरफ घाट बनाना, ये सब लाइटिंग फाइटिंग, वो पुल पर लाइटिंग। और आज भी वो व्यक्ति है कि हम लोग जब मिलते हैं कभी तो उनको याद है कि फलना जगह वाला लाइट ठीक है कि नहीं है, वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और उनको भी जान करके तकलीफ हुआ कि जैसे मैंने ये पुल उनके द्वारा जो निर्माण किया गया था उसका मरम्मती तो नहीं हुआ, एक बार डायरेक्ट ध्वंस कर दिया गया। हम लोग अपन पैसा से, मंदिर के पैसा से उसको मरम्मती कर और प्लानिंग शेष एक दिन के बाद उसको हम बना देते। हमारे यहाँ काम लगा हुआ था, उस दिन मेरा नहीं आया, हम लोग रात में प्लानिंग कर लिए कि उसको जैसे जहाँ जहाँ अथी है उसको मरम्मती कर देंगे ताकि आने जाने का रास्ता बना रहे। लेकिन जस्ट उसी रात में जैसे कैसे न जाने क्यों एकदम बुलडोजर आया और रात में अंधेरे में ताकि कोई विरोध ना हो और इसको ढा ढूक करके, और उसके बाद जब उधर से गिर गया तो 3 रात 4 रात तक रात में आकर के इसको तोड़ने का कई 15 दिन तक तो उसको आकर के तोड़ते रहा है अथी लगा करके ऊपर से छड़ निकालने के लिए। तो जिसको जोड़िए कि इतना 60 फीट का ही पुल वहाँ से वहाँ तक के है और इसको तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगाना पड़ा। 4 रात जैसे वो ढाई पीटा है और उसके बाद इसको 15 दिन तक 2 लेबर खटा है। जैसे उसका तो रिकॉर्ड होगा ना कितना मजदूरी दिए हैं तोड़वाई में इसको। सही बात है। तो वो तोड़वाने में जिसको इतना टाइम लगा उसको एक आदमी आने जाने से टूट रहा था। लेकिन यही व्यवस्था है।